We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने अमेरिका से युद्ध में शामिल होने की अपील की। ईरान के न्यूक्लियर साइट को मिलकर खत्म करने के लिए युद्ध में शामिल होने की अपील दरअसल की है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि उनकी ओर से ये कहा जा चुका है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि इजराइल की अगर बात की जाए तो वो इस युद्ध में शामिल होने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनरल मेहता का मैं यहाँ पर रुख करूंगी। सर, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है जिस तरह से ये दोनों चल रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है, स्पेशली अगर मैं सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर कहूं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमने अभी यूएस डिप्लॉयमेंट की बात करी, जो मेडिटेरेनियन में और वेस्ट एशिया में यूएस का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा एक दो चीजें और हमें नोटिस करनी पड़ेंगी कि कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, उन्होंने अपने डिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स को ला करके रख दिया था, जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। तो ये बहुत समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार से ईरान को चारों तरफ से पोस्चरिंग के द्वारा दबाया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो न्यूक्लियर डील को साइन करें। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अल खमेनेई के बारे में स्टेटमेंट का जो सवाल है, देखिए, ये बात इजराइल बहुत समय से कहता चला आ रहा है कि ईरान की समस्याओं की जड़ वहां का जो इस्लामिक रेडिकलाइज्ड लीडरशिप है वो है, और वो इजराइल को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ईरान की खुद की आवाम उसके खिलाफ उठेगी और कुछ उसके खिलाफ आवाज करेगी। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, चाहे वो बुरके का मैटर हो या कोई और मैटर हो, कुछ आवाजें उठी हैं इस खतरनाक रिजीम के खिलाफ। तो मुझे ये लग रहा है कि इजराइल का कहीं ना कहीं इसमें एक आइडिया ये है कि वो वहां पर अयतुल्लाह खमेनेई की रिजीम के खिलाफ एक इंटरनल स्ट्राइफ को तैयार करे। और मैं बता देना चाहता हूँ, इरवानी सबसे बड़ी ताकत जो इजराइल की है वो उनकी जो मोसाद के लोग वहां पर मौजूद हैं ऑलरेडी, जिनकी वजह से वो इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वहां पर हमले कर पा रहे हैं। वो पूरे ईरान में फैले हुए हैं। पूरे ईरान में आप देखिए किस प्रकार से इस्माइल हानिया को जाकर के एक रॉकेट से उन्होंने खत्म कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर जो इजराइल के पास है वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और कहीं ना कहीं उसी एजेंसी से उनको इस प्रकार की खबर मिली होगी कि कैसी अंडरकरेंट्स ईरान में अभी आज की तारीख में चल रही, माफ कीजिएगा, ईरान में, और उन अंडरकरेंट्स को भुनाने का समय आया है। इसी वजह से उन्होंने पहले उनकी उस मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया जो कि रेडिकलाइज थी। उन्होंने फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर हमला किया और उनके न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर हमला किया और इफेक्टिवली हमला किया। फिर एक भी चीज और हमको देखना चाहिए, मानी कि उन्होंने उनकी ईरान के पास मिसाइल सिटीज उन्होंने बना रखी है, मिसाइल सेंटर्स, जहां पर उनके लॉन्चिंग एबिलिटीज हैं। उनमें से एक मिसाइल सिटी को उन्होंने तबाह कर दिया है और अब उनके टारगेट निशाने पर बाकी मिसाइल सिटीज भी हैं। हिजबुल्लाह को कैसे उन्होंने खत्म किया था, 1.5 लाख, एक सेकंड और मानी, 1.5 लाख रॉकेट उनके पास थे, उन रॉकेट्स को तबाह किया। वही यहां करेंगे वो लोग, इजराइल वाले। और आपने सर बहुत अच्छी बात कही, वो जो इस्लामिक क्रांति की आप बात कर रहे थे कि किस तरह से दोनों के जो रिश्ते हैं वो कहां किस तरीके से बदलते हैं, वरना मिडिल ईस्ट के ये दो देश जो कभी किसी वक्त बड़े अच्छे संबंध जिनके हुआ करते थे, और कैसे अचानक से ये एक दूसरे के खून के प्यासे आज हुए पड़े हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।